Okay friends, let's start exercise 3.4 question number 4. Here you can see a question. Okay, question number 4. Use of the following data to find the median salary of employee in a firm. Also find the lower limit for the richest 20% employees. So first of all we have to find median. But यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सैलरीज 1000 रुपीज मतलब 5 और मोर 10 और मोर 15 और मोर 20 और मोर 25 और मोर एंड 30 और मोर मीन्स क्वेश्चन में आपको मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो उसके ऊपर से फर्स्ट आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कन्वर्ट करना है। देन यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 120, 117, 106, 176, 31 एंड 12। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर से आपको फर्स्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कन्वर्ट करना है। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट कौन सा दिया है, 5 और मोर, देन 10 और मोर, देन 15 और मोर, ऐसे करके आपको लास्ट दिया है 30 और मोर। बाद में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज 120, सॉरी फर्स्ट कौन सा दिया है 120, देन 117, उसके बाद 106 एंड लास्ट में दिया है 12। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, बट ये कैसा है, मोर देन टाइप है। हमें मोर देन टाइप पे से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लास लेंथ है 5 to 10, उसके बाद 10 to 15, देन कितना होगा 20 होगा, उसके बाद 25 और मोर, देन 30 और मोर, ऐसे मतलब क्लास लेंथ मतलब C इज इक्वल टू कितना है 5, क्लास लेंथ 5 है। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो क्लास प्रिपेयर होगा वो क्लास फर्स्ट कौन सा बनेगा 5 to 10, देन 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड लास्ट क्लास कौन सा बनेगा 30 और मोर। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपको लास्ट बोला है 30 और मोर, उसके बाद उसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए हमारा जो लास्ट क्लास है वो कैसा बनेगा 30 और मोर। ओके, देन क्वेश्चन में आपको मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो वो CFI वो एज इट इज यहाँ पे लिखता हूँ 120, 117, उसके बाद दिया है 106, उसके बाद 76, 31 एंड 12। तो इतना क्वेश्चन में आपको दिया है। सो ओके, ये तो रफर था। ओके, अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सिंपल है क्वेश्चन फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देना। सो क्वेश्चन नंबर 4। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले जो वेजेस दिया था मतलब उसको हम सैलरी वेजेस जो भी लिखेंगे वो लिख सकते, तो सैलरी। तो फर्स्ट क्लास कौन सा प्रिपेयर होगा, ओके अगेन आई राइट हियर सैलरी। फर्स्ट क्लास हमने प्रिपेयर किया था 5 to 10, देन 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and finally 30 और मोर। ओके, 30 और मोर, उसके बाद मोर देन टाइप CFI, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ CFI जो भी क्वेश्चन में आपको दिया है 120, देन 117, उसके बाद 106, देन 76, 31 एंड 12, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है। ओके, इसके ऊपर से आपको FI दैट इज फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। FI, अब फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होगी देखते हैं, 120 माइनस 117, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी 3, अगेन कैसा आया 120, ये 120 में से ये 117 आप माइनस करोगे
तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी 3. देन 117 माइनस 106, 117 माइनस 106, तो इसका आंसर आएगा 11. देन 106 माइनस 76, 106 minus 76, that is 30. Then 76 minus 31, 45. Then 31 minus 12, 19. And फर्स्ट 12, उसके बाद तो आपको क्वेश्चन नहीं दिया, सो 12 माइनस डैश मतलब उसका आंसर कितना आएगा 10. अब आपको क्वेश्चन ऐसा अराइज होगा कि भाई ये फ्रीक्वेंसी ये माइनस क्यों किया, तो उसका सिंपल एक लॉजिक है. देखते हैं, आपने प्राइमरी सेक्शन में वो नंबर लाइन वाला सीखा होगा. ओके, सो सिंपल यहाँ पे सपोज कि भाई एक नंबर लाइन है, या जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो. सिंपल है लॉजिक, एक बार समझ लो, आपको आगे भी काम आएगा. 0 to 5, देन 10, 15, 20, 25 एंड 30. ओके, ये क्वेश्चन में आपको दिया है. अब फर्स्ट हमारा क्लास कौन सा बना है, फर्स्ट क्लास हमने लिखा है 5 to 10. ओके, ये हमारा फर्स्ट क्लास है. बट क्वेश्चन में देखो 5 और मोर, इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना है 120. ओके, सो यहाँ पे 5 और मोर, सो यहाँ से स्टार्ट करते 5 और मोर मतलब पूरा 30 तक. उसका आंसर हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 120 दिया है. बट हमें कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, इतने ही, मतलब 5 to 10, मतलब हमें तो इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए. ओके, 5 to 10 क्लास ली. अब नेक्स्ट क्लास कौन सा है, क्वेश्चन में देखो 10 और मोर है, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 117 है. तो यहाँ पे 10 और मोर, तो यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके पूरा कितना है 117. तो सिंपल अगेन ये 5 से स्टार्ट करो, मतलब पूरा कितना है 120, एंड देन 10 से पूरा कितना है 117. तो ये दोनों का डिफरेंट 5 to 10 मतलब ये 120 माइनस 117, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3. इसीलिए सब जो हमने फ्रीक्वेंसी Fi फाइंड किया उसमें से 120 में से 117 माइनस किया. ओके, तो अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि मीडियन फाइंड करना है. सो मीडियन फाइंड करने के लिए ओके, सो मीडियन का फर्स्ट फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं मीडियन. ओके, मीडियन को हम डिनोट करेंगे एज अ एम, आपको पता है. ओके, सो आपको पता है अगर क्वेश्चन में मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल मतलब क्यू, पी, डी एंड एम, इसमें से कोई भी फाइंड करना है, सो फर्स्ट आपको जो भी डेटा दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कंपलसरी है. सो यहाँ पे तो आप देख सकते हो क्लास असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अदरवाइज आपको फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. ओके, यहाँ पे तो है. सो फर्स्ट फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला आएगा. सो मीडियन दैट इज m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा n बाई 2, ब्रैकेट n बाई 2, ऑब्जर्वेशन. ओके, सो n मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो fi का टोटल करो, fi का टोटल कितना आएगा 120. ओके, fi का टोटल दैट इज 120. सो सिंपल 120 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, 120 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका आंसर आएगा 60. अब ये 60 यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो रिफरिंग टू CFI कॉलम, रिफरिंग टू CFI दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में. सो हमारे पास ये जो CFI है, ध्यान देना, ये जो CFI है वो क्वेश्चन में आपको दिया, लेकिन वो कैसे मोर देन टाइप का था. हमें नॉर्मल मतलब FI में से आपको न्यू CFI क्रिएट करनी है. न्यू CFI मतलब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्रिएट करना है. वो कैसे क्रिएट होगा, देखो ये फर्स्ट तो 3 है, तो ये 3 एज इट इज. ओके, यहाँ पे CFI की कॉलम में 3 एज इट इज. उसके बाद 3 प्लस 11, ये 3 प्लस ये 11, ये दोनों का टोटल होगा 3 प्लस 11 दैट इज 14. उसके बाद 14 प्लस 30, 14 प्लस 30 44, then 44 plus 45 that is 89, 89 plus 19 108, and finally 108 plus 12 that is 120. Okay,
सो ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई 120। ओके, तो अब आई होप कि आपको इसको जो भी आप इसको पेंसिल स्केल से आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग करते जाना, बिकॉज एग्जाम में अगर आपने फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया तो बाय चांस पेपर चेकर आपका हाफ मार्क्स में भी कट कर सकते। इसलिए आपको प्रॉपर पेंसिल स्केल से इसका फॉर्मेटिंग भी आपको करना है। ओके, तो ऐसे सभी सम्स में आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है। ओके, अब 60th ऑब्जर्वेशन है वो किस में रिफर करना है, CFI की कॉलम में। सो CFI मतलब हमने जो बनाई यहाँ पे 44 है, हमको कितना चाहिए 60, तो इसी क्लास में आएगा, मतलब 89 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर मीडियन क्लास दैट इज M, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 टू 25, बिकॉज CFI यहाँ पे 89 में आता है, तो 89 के सामने कौन सा क्लास है 20 टू 25। ओके, इसके बाद मीडियन का जो फॉर्मूला है, मीडियन का जो लॉन्ग फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। सो M इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है, M इज इक्वल टू L प्लस N बाई 2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस CFI डिवाइडेड बाई F इंटू C। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। अब L कहाँ पे क्या होगा, तो मीडियन क्लास कौन सा है 20 टू 25, तो यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बोथ आर सेम 20 है, इसीलिए L की वैल्यूज कितनी आएगी 20। तो यहाँ पे लिखते L इज इक्वल टू 20 प्लस n बाई 2, फॉर्मूला में क्या है यहाँ पे देखो n बाई 2, सो n बाई 2 तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, n बाई 2 की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं 60 माइनस, अगेन क्वेश्चन फॉर्मूला में क्या है CFI, सो CFI मतलब हमारा जो मीडियन क्लास आया दैट इज 20 टू 25, उसके ऊपर वाले क्लास की CFI दैट इज कितना आएगा 44। ओके, अगेन CFI जो मीडियन क्लास आया उसके ऊपर क्लास उसकी CFI कितनी है 44, तो CFI हमारे फॉर्मूला में कितने आएगी 44 डिवाइडेड बाई F, डिवाइडेड बाई F, F मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 45, सो डिवाइडेड बाई F मतलब 45 एंड इनटू C, क्लास लेंथ कितनी है 5, सो इनटू 5। सो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं, सिंपल, 20 एज इट इज प्लस 60 माइनस 44, 60 minus 44 that is 16 divided by 45 as it is into 5. Now 20 plus 16 into 5 that is 80, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 80 divided by 45 as it is. Now 20 plus 80 divided by 45, तो इसका आंसर आएगा 1.78. Now 20 plus 1.78 that is 21.78, ये हमारा आंसर आया मीडियन का। ओके, सो आप लिख सकते हो हेंस मीडियन इज इक्वल टू 21.78,000। ओके, ये तो सिंपल था मीडियन, बट नाउ क्वेश्चन में क्या है देखो, ऑल्सो फाइंड द लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉयड। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं सेकंड सॉल्यूशन करता हूँ। ओके, क्वेश्चन में क्या लिखा था 20%, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, 20% ऑफ एम्प्लॉइज आर रिचेस्ट ओके, तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि भाई 20% एम्प्लॉय है उसकी लोअर लिमिट फाइंड करनी है, मतलब इसका मतलब क्या कि 20% एम्प्लॉइज आर रेटेड दैट इज 80% एम्प्लॉय आर गेटिंग वेजेस लेस देन 80, तो इसीलिए हमें फाइंड करना है P80। ओके, इसका मतलब ध्यान से समझना, 20% आपको अगेन मैं बोलता हूं लोअर लिमिट फाइंड करनी है 20% रिचेस्ट 20% एम्प्लॉइज की, मतलब
सबसे ज्यादा जिसकी सैलरी है, ऐसे 20% एम्प्लॉयज की लोअर लिमिट फाइंड करनी है। उसका मतलब क्या होगा कि भाई 80% एम्प्लॉय कितने कम सैलरी उसको मिलती है। सो P80 फाइंड करना है। ओके, सो P80 अगेन क्वेश्चन में आपको क्लास लेंथ दिया है। सो P80 का पहले शॉर्ट फॉर्मूला हम लिखेंगे। सो P80 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, 80 इन ब्रैकेट n बाय 100। अब 100 क्यों आया वो आपको पता है, Q में डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 आएगा, D में 10 एंड P में कितना आएगा 100 ऑब्जर्वेशन। ओके, सो 80 एज इट इज, 80 n की वैल्यूज कितनी थी 120। सो 120 divided by 100 observation. So now 80, 120 divided by 100 that is 1.2। ये as it is हम लिखेंगे 80 into 1.2 that is 96। सेम referring to CFI कॉलम। ओके, सो CFI की कॉलम में देखो अगेन मैं यहाँ पे CFI, सो कितना है 96। सो 96 के लिए यहाँ पे 89 है, उसके बाद 108, तो क्लास कौन सा बनेगा 25 to 30। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर P80 क्लास इज इक्वल टू, कौन सा क्लास आया 25 to 30। ओके, उसके बाद P80 का फॉर्मूला, P80 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, L प्लस 80 डिवाइडेड बाय n इंटू n बाय 100 माइनस CFI डिवाइडेड बाय F इंटू C। ओके, सो L अगेन 25 and 25 lower limit and upper limit both are same, so L is equal to again 25 plus 80 into n by 100। यहाँ पे हमने सॉल्व किया कितना है 96, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 96 माइनस CFI, ये जो 25 and 30 क्लास आया उसके ऊपर वाले क्लास की CFI, 25 to 30 वाला क्लास है उसके ऊपर 20 to 25 उसकी CFI दैट इज 89। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूं 89 डिवाइडेड बाय F, तो ये 25 to 30 क्लास आया उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज F कितनी आएगी 19। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 19 इंटू क्लास लेंथ 5। ओके, सो अब इसका सॉल्यूशन तो सिंपल है। सो 25 प्लस 96 minus 89, 96 minus 89 that is 7 divided by 90 into 5। So now 25 plus 7 into 5 that is 35 divided by 90। So 25 plus 35 divided by 90 that is 1.84, 1.84 and 25 plus 1.84 that is 26.84 आंसर। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लेस देन टाइप, ये क्वेश्चन नंबर 4 में मोर देन टाइप था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है। सो सेम इसके ऊपर से आपको फर्स्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। ओके, सो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं क्वेश्चन में आपको। ओके, क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग टेबल शो द मंथली एक्सपेंस फॉर एंटरटेनमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस एक्सपेंस। अगेन इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है। सो फर्स्ट आपको लेस देन 200, बाद में 200 to 400, 400 to 600, 600 to 700 and 700 to 800 and last है 800 and above। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट 8, 23, 40, 70, 7 and 5। सो ये तो क्वेश्चन सिंपल है। लेस देन फर्स्ट दिया है क्या, लेस देन 200, बट बाकी तो क्लास आपको क्वेश्चन एज इट इज दिया है। सो ये तो सिंपल हो गया, एज इट इज होगा। देखते कैसे।
तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो फर्स्ट एज इट इज मैं क्लास लिख देता हूँ, क्लास। सो फर्स्ट क्लास कौन सा होगा? लेस देन 200, बिकॉज 200 से कम आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, इसलिए फर्स्ट क्लास एज इट इज बनेगा। उसके बाद 200 टू 400, अगेन 200 टू 400, then 400 to 600, then 600 to 700, 600 to 700, 700 to 800, and finally 800 and अब more, 800 and more। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो हम लिखते हैं एफ आई, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट में दिया है 8, देन 23, 40, 17, 7 एंड 5, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। अब मीडियन फाइंड करना है, सो सिंपल मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, मीडियन इज इक्वल टू फर्स्ट n/2 वाला फॉर्मूला, n/2 ऑब्जर्वेशन। अब n मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल इसका टोटल आप करोगे कितना होगा? 100। सो n इज इक्वल टू 100, सो 100 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, 100/2 that is 50, same referring to CFI कॉलम। ओके, इसके लिए आपको CFI की कॉलम प्रिपेयर करनी पड़ेगी। CFI दैट इज 8, 8 प्लस 23 दैट इज 31, 31 प्लस 40 दैट इज 71, 71 प्लस 70 दैट इज 88, 88 प्लस 7 95, 95 प्लस 5 फाइनली 100। तो जब 50 आया तो 50, ओके, CFI की कॉलम में देखो तो यहाँ पे आएगा, इसीलिए मीडियन क्लास कौन सा बनेगा? 400 टू 600। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 400 टू 600। ओके, उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला। ओके ओके, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा? m इज इक्वल टू L प्लस n/2 ब्रैकेट में माइनस CFI डिवाइडेड बाय f इंटू C। ओके, सो मीडियन के लिए यहाँ पे 400 है एंड यहाँ पे भी 400 है। सो L इज इक्वल टू सिंपल 400 प्लस n/2 फाइंड किया यहाँ पे 50, 50 माइनस CFI, ये जो मीडियन क्लास आया उसके ऊपर वाले क्लास की CFI दैट इज 31। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 डिवाइडेड बाय f, f मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 40, तो डिवाइडेड बाय 40। ओके, डिवाइडेड बाय 40 इनटू क्लास। अब यहाँ पे क्लास देखो, क्लास लेंथ सभी में अनइक्वल है। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हमारा जो मीडियन क्लास आया वो मीडियन क्लास की क्लास लेंथ आपको लेनी है दैट इज 200। तो C इज इक्वल टू कितना आएगा? 200। ओके, अब नाउ इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ओके, सॉरी, ओके, सॉल्यूशन में ये 400 एज इट इज प्लस 50 माइनस 31, 50 माइनस 31, तो यहाँ पे 50 माइनस 31 इसका आंसर आएगा 19 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 200। ओके, ये कट कर देता हूँ एंड 5, 19 5 जा, ओके, 400 प्लस 19 इंटू 5 दैट इज 95 एंड फाइनली 400 प्लस 95, तो इसका आंसर आएगा 495। ये आपका मीडियन का आंसर। ओके।